गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाणक्य क्लासेस चुनाव के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक्निकल मैथ का जो फर्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण। देखो अपने पास यहाँ से अगर हम बात करें नेवी एयरफोर्स एनडीए, ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, प्रत्येक एग्जाम में अपने पास कम से कम 2% द्विघात समीकरण के पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ से इसमें कम से कम आपको 12 से 13 ट्रिक्स बताऊंगा, जिनमें अपने पास 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है f(x) = a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 अप टू an x की पावर 0। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसकी जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ से इसकी मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर अपने पास कितनी है n, कितनी है n। तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम पावर n है, तो ये अपने पास एक n घात का बहुपदीय समीकरण है। ठीक है। अब अपने पास जैसे हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण के बारे में, तो द्विघात समीकरण में अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम पावर। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, द्विघात समीकरण की बात करते हैं, तो उसमें अपने पास ज्यादा से ज्यादा जो घात होती है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम जो पावर है, यहाँ से हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर की, तो वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जनरली आप पढ़ भी चुके हैं जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना होता है, 0। या आप यहाँ से इसमें मैक्सिमम पावर यहाँ से कितनी है, 2। देखो इस द्विघात समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये एक अपने पास जनरली एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है, अपने पास एक द्विघात समीकरण है। अब यहाँ से देखो फर्स्ट आपने अब तक जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा होगा द्विघात समीकरण में हम अपने पास x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। यहाँ से मैक्सिमम पावर कितनी है, n। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के अपने पास जो रूट्स होंगे, जो मूल्स होंगे वो कितने होंगे, n होंगे। ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके जो मूल्स होंगे, रूट्स जो अपने पास होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब वो 2 अपने पास रूट्स कौन से होंगे, तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर अपने पास कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन कितना होता है, 2a। x बराबर कितना होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन कितना होता है, 2a। इसको आपने पढ़ा होगा, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र कहा जाता है। अब यहाँ से अपने पास x के 2 मूल हो गए, कितने मूल हो गए, 2। सबसे पहले देखो अपने पास ये जो 2 मूल्स हैं x के, यहाँ पर वो मेन जो अपने पास है वो डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, b² माइनस के 4ac, जिसको आप क्या लिखते हैं, d, क्या लिखते हैं, d। इसको विवेचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवेचक। इस विवेचक के आधार पर यहाँ से मूलों की जो प्रकृति है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला, यदि d का मान कितना होता है, 0। अगर हम बात करते हैं केस फर्स्ट के बारे में, यदि d इक्वल टू कितना होता है, 0। यदि यहाँ से विवेचक का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसके जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक और समान। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। यदि अपने पास d का जो मान है वो कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ से इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। अगर केस नंबर में 2 की बात करता हूँ, d का मान यदि ग्रेटर देन 0 है, यदि d इक्वल टू d ग्रेटर देन 0, तब इसमें जो मूल हैं
मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, साथ में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। यदि अपने पास जैसे एक मूल कितना है? 2 है, तो दूसरा कितना हो सकता है? अपने पास 3 हो सकता है। अगर केस नंबर हम 3 की बात करते हैं, b का मान लेस देन कितना होता है? 0, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे? अपने पास काल्पनिक। मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं धीरे धीरे, फर्स्ट एक एक पॉइंट लेके हम बात करेंगे। कम से कम यहाँ से हम आपको 10 या 12 ट्रिक बताऊंगा जिन पर आधारित क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, ट्रिक नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। ट्रिक फर्स्ट की बात करते हैं तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि कोई पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, जिसका अपने पास एक जो मूल है वो अपने पास a प्लस आयोटा b है। अगर इसका एक मूल क्या है? आयोटा a प्लस कितना है? आयोटा b है। एक मूल अगर अपने पास a प्लस आयोटा b दिया हुआ है तो निश्चित रूप से इसका दूसरा जो मूल है वो a माइनस कितना होगा? आयोटा b। कितना होगा? a माइनस आयोटा b। कहने का मतलब द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं यदि काल्पनिक दिए गए हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। जैसे एक मूल यदि अपने पास, मैं बात करता हूँ यहाँ पर, एक मूल यदि आयोटा दिया है तो दूसरा मूल कितना होगा? माइनस का आयोटा। एक मूल अगर अपने पास 1 माइनस 3 आयोटा दिया हुआ है तो दूसरा मूल कितना होगा? 1 प्लस कितना होगा? 3 आयोटा। दूसरा, अगर अपने पास मूल इस प्रकार से 2 प्लस अंडर रूट 3 इस प्रकार से एपल में रूप में दिए गए हैं तो इसका भी जो दूसरा मूल है वो 2 माइनस कितना होगा? अंडर रूट 3 होगा। अब यहाँ से हम बात कर चुके हैं द्विघात समीकरण जो होता है, यदि अपने पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना होता है? 0। इसके जो अपने पास जो मूल होते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं, इसके जो रूट्स अपने पास दिए गए हैं, एक रूट अगर अपने पास अल्फा है, दूसरा रूट अपने पास क्या दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है। एक जो रूट है वो अल्फा है, दूसरा रूट अपने पास क्या दिया हुआ है? बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से अपने पास जो द्विघात समीकरण अपने पास होता है, द्विघात जो समीकरण होता है वो अपने पास होता है x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0। तो यहाँ से अगर अपने पास फर्स्ट हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोलेंगे? मूलों का योग। क्या बोलेंगे? मूलों का योग। कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसमें जो मूलों का जो योग होता है वो कितना होता है? माइनस बी अपॉन कितना होता है? ए। माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब अपने पास क्या है? एक्स का गुणा। बी का मतलब क्या दिया हुआ है? एक्स का गुणा, ठीक है। और ए अपने पास क्या दिया हुआ है? x² का गुणा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से लें। मूलों का योग अपने पास कितना होता है? माइनस बी अपॉन कितना होता है? ए। माइनस का चिन्ह तो साथ में रखेंगे, x का गुणांक लेंगे डिवाइडेड बाय x² का क्या लेंगे? गुणांक ले लेंगे। अब अपने पास यहाँ से बात करें तो जो मूलों की जो गुणा होती है अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू कितना होता है? c अपॉन कितना होता है? a। कितना होता है? c अपॉन कितना होता है? a। अब यहाँ से फर्स्ट ये चीज पढ़ने के बाद मैं आपको बस पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 1, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 1 प्लस 2 आयोटा है, 1 प्लस 2 आयोटा है तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, यदि कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका एक मूल अपने पास कितना दिया हुआ है? 1 प्लस कितना दिया हुआ है? 2 आयोटा।
या तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में दिया हुआ हो सकता है, या ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस अंडर रूट 3, 1 माइनस अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 3 अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ हो सकता है। अगर इसका हम डायरेक्टली सॉल्यूशन करते हैं तो इसके मूल कितने होते हैं? दो मूल होंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। अल्फा बराबर कितना है? 1 प्लस कितना है? 2 आएगा। ये अपने पास क्या है? दिया हुआ है HB1। यदि अल्फा दिया हुआ है तो बीटा हम निकाल सकते हैं। बीटा कितना होगा? 1 माइनस कितना होगा? 2 आएगा। बीटा कितना होगा? 1 माइनस कितना होगा? 2 आएगा। अल्फा यदि 1 प्लस 2 आएगा है तो बीटा कितना होगा? 1 माइनस कितना होगा? 2 आएगा। अब यहाँ से देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग। अगर यहाँ से मूलों के योग के बारे में बात करेंगे तो मूलों का योग देखो 1 प्लस 2 आएगा, और यहाँ से प्लस करेंगे, ये कितना होगा? 1 माइनस 2 आएगा। 2 आएगा से 2 आएगा कैंसिल आउट, 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ से अपने पास जो मूलों का जो योग अपने पास प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 2। अगर हम बात करें मूलों की गुणा, अल्फा गुणा बीटा, किसके बारे में बात करेंगे? मूलों की गुणा। गुणा कितना है? अल्फा गुणा बीटा। देखो 1 प्लस 2 आएगा, ये कितना होगा? 1 माइनस कितना होगा? 2 आएगा। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? आपको मैं बता देता हूँ। a प्लस बी इंटू अपने पास a माइनस कितना होता है? b। इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस कितना होता है? b स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस 2 आइटा का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है? आइटा स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 4 इक्वल टू -1, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब यहाँ से जो द्विघात समीकरण आएगा, यहाँ से हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों की गुणा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास कितना होगा? 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो यहाँ से अपने पास यदि अपने पास द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल आप आसानी से निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मूले से आप द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। ये हमने क्या बात की थी? टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट के बाद में हम बात करेंगे टाइप नंबर सेकंड। ये देख लेंगे, एक बार ध्यान से समझ लेंगे। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? अब अपने पास हम बात करेंगे टाइप सेकंड। सेकंड जो ट्रिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया द्विघात समीकरण को मैं पूरे के पूरे द्विघात समीकरण को 10 से 12 ट्रिक्स में हल कर दूंगा। आपको बेसिक चीजें तो याद रखनी है कि द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं, समीकरण कैसे बनता है, बाकी कुछ याद नहीं रखना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक, अपने पास कितनी बात करेंगे? 2 की। ट्रिक्स 2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो ट्रिक्स 2 में क्या होता है? जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0। आप बात करें कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0 दिया गया है। यदि इस द्विघात समीकरण में यदि a इक्वल टू कितना दिया हुआ? c, a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? c। यदि एक द्विघात समीकरण है उसमें a इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है? c के बराबर दिया हुआ है। कहने का मतलब आप लिख सकते हैं x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू, ये अपने पास c क्या होगा? अचर पद। क्या होगा? अचर पद। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन लगाते हैं? ध्यान से देखना, आप समझ पाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना होता है? 0।
यदि a बराबर कितना होता है, c होता है, मतलब ये a और ये c, अगर ये दोनों अपने पास कोफिशिएंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल 1/अल्फा होगा। कितना होगा, 1/, कितना होगा, अल्फा। समझ में आई बेटा बात? ध्यान से देखेंगे, a और ये कितना है, c। अगर a और c का मान आपस में क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, तो आप आसानी से कह सकते हैं एक मूल दूसरे मूल का क्या होगा, अपने पास व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, यदि आप क्या लिख रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण, ये कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, x² माइनस का कितना होता है, 6x, x² माइनस अपने पास कितना दिया हुआ, 6x, प्लस अपने पास कितना दिया हुआ है, या अपने पास प्लस कितना कर देते हैं, 1 कर देते हैं, इक्वल टू कितना है, 0। एक द्विघात समीकरण है, x² माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0 का या अपने पास लिख सकते हैं कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ से मैंने बताया x² का जो कोफिशिएंट है वो और जो अचर पद है वो दोनों अगर बराबर होते हैं तो उसके मूल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। आप यहाँ से देख लें, आसानी से मैं आपको बताऊँ, यहाँ से x का मान अगर निकालूंगा तो कितना होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन अपने पास कितना होगा, 2a। आसानी से देख लेंगे, ध्यान देंगे, a इक्वल टू कितना है, 1, b इक्वल टू अपने पास कितना है, माइनस का 6, c इक्वल टू अपने पास कितना है, 1। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी है, -6, c की वैल्यू कितनी है, 1। अगर x का मान निकालेंगे तो माइनस b की जगह कितना है, माइनस का 6 प्लस माइनस √, यहाँ से आप निकालेंगे तो -6 का वर्ग अपने पास कितना होगा, 36, माइनस का 4, a की जगह 1, c की जगह कितना 1, डिवाइडेड बाई, आप यहाँ से कितना लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, इसमें किसका भाग देंगे, 2a, 2 इंटू कितना 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये अपने पास प्लस का 6 प्लस माइनस अपने पास यहाँ से ये 36 में से 4 ये कितने बचे, 32, कितने बचे, 32, कितने बचे, 32। अब यहाँ से अपने पास नीचे कितना आ गया, 2, x बराबर अपने पास कितना है, 6 प्लस माइनस, आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 8 चौका 32, 8 गुणा 4 डिवाइडेड बाई कितना, 2, तो x बराबर अपने पास कितना आया, ये 6 तो है प्लस माइनस अपने पास यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, 2, और ये अंडर रूट कितना, 4 अपॉन कितना, 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया, 8। कहने का मतलब ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक मूल 3 प्लस अंडर रूट 8 है, तो दूसरा 3 माइनस कितना होगा, अंडर रूट 8। अब देखो, यहाँ से आपने ये बात कर ली। अब देखो, हम यहाँ से बात करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास मैं ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्टली बात करते हैं। क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी ट्रिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 5 व दूसरा 1/5 है। अब आपको पता है यहाँ से मूल एक दूसरे के क्या दिए गए हैं, व्युत्क्रम दिए गए हैं। अगर मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम दिए गए हैं तो a और c का मान आपस में कितना आएगा, बराबर आएगा। सॉल्यूशन के लिए
डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये एक बार बेसिक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, उसमें यहाँ पर ये वैल्यू न देके अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टेंट पर फोकस करता है। ए दे देता है, बी दे देता है, सी दे देता है। हम क्वेश्चन लेंगे सारी ट्रिक्स पढ़ने के बाद में। ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि अपने पास अच्छे से समझ में आ जाए। पहले अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 5, बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन कितना हो गया 5। अगर हम ध्यान देंगे अल्फा प्लस कितना बीटा 5 प्लस 1 अपॉन कितना 5, ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे 5 इंटू 5 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई 5। अल्फा गुणा बीटा के लिए बात करेंगे तो 5 इंटू अपने पास कितना 1 अपॉन 5, ये कैंसिल होकर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। मान रख देंगे दोनों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस 26 अपॉन 5 और ये कितना आ गया एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। इक्वेशन को सरल करेंगे 5x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। सभी बच्चे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो किसके बराबर है, अचर पद के। किसके बराबर दिया हुआ है, अचर पद के। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद के अपने पास बराबर दिया हुआ है तो अपने पास आप समझ सकते हैं उसका जो अपने पास एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और दूसरा अपने पास जो अचर पद है वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये अपने पास था ट्रिक सेकंड। अब ट्रिक सेकंड के बाद में देख लेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, कोई बच्चा नोट करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक ऐड की बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, ये ट्रिक काफी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसमें बेस्ट कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, जैसे ट्रिक अपने पास क्या है, यदि द्विघात समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है जिसको हम लिख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। कोई भी द्विघात समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 के मूलों का अनुपात, मूलों का अनुपात, यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, मूलों का अनुपात। क्या दिया हुआ है, मूलों का अनुपात। मूलों का जो अनुपात है वो p अनुपात कितना है, q है। मूलों का अनुपात कितना है, p अनुपात कितना है, q। तब आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक कंडीशन आपको बता रहा हूँ, ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर आपने पढ़ रखी है कहीं से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ रखी है तो इसको अच्छे से ध्यान दें। आपको पता होता है b स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4ac होता है। कितना होता है, b स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4ac। बेटा ध्यान देना, b स्क्वायर बराबर कितना रख देंगे ac, b स्क्वायर बराबर कितना रख देंगे ac। आपको 4 को भूल जाना है, b स्क्वायर इक्वल टू कितना रख देंगे ac, ठीक है। अब एक चीज देखना, एक तो यहाँ पर स्क्वायर है और एक अपने पास यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो एक तो अपने पास 2 चीजें हैं। एक तो अपने पास जो अनुपात में जो चीजें दे रखी हैं वो p अनुपात कितना है q, और दूसरा अपने पास अगर बात करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, एक चीज का आप ध्यान रखें, जो स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं है, जो स्क्वायर अपने पास नहीं दिया हुआ है,
जो स्क्वायर नहीं दिया हुआ है उसके गुणा में हम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे, और जो स्क्वायर दिया हुआ है उसके गुणा में हम क्या लिख देंगे, p इंटू कितना लिख देंगे, q। कितना लिख देंगे, p इंटू कितना लिख देंगे, q। ठीक है, ये ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छी चीज है। इस चीज को कई जगह देखो, अगर मैं अपने पास YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूँ तो आप अन्य कई जगह से पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचरों के पास भी आप पढ़ चुके हैं, तो मैंने ये ट्रिक बताई। दूसरी जगह दूसरी इसी चीज को दूसरे वे में पढ़ते हैं। दूसरे वे में कैसे पढ़ते हैं, ये बी स्क्वायर अपॉन अपने पास कितना आ गया, ए सी। बी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ए सी। ये बी स्क्वायर था, इसके अपॉन में कितना ले आया, ए सी। यहाँ से अगर आप कितना पढ़ेंगे, p प्लस कितना है, q। p प्लस अपने पास कितना है, q, इसका होल स्क्वायर, और ये p इंटू अपने पास कितना दिया होगा, q दिया हुआ है। चाहे आप इस चीज को ऐसे भी याद कर सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन कितना है, ये ac। b स्क्वायर अपॉन कितना है, ac। ये p प्लस q का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है, p इंटू कितना दिया हुआ है, q। अब देखो, इसी चीज को कई दूसरी जगह कई टीचर अपने पास ये कहते हैं कि ये धांसू ट्रिक है। आप इस चीज को, एक मैटर को यहाँ से पकड़ के रखें, जो भी अपने पास और कोई भी चीजें छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, इसी से आप निकाल पाएंगे। आप लिख सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एक मूल दूसरे मूल का के गुना है। कितना गुना है, के गुना है। एक मूल, यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना है, 0, इसका एक मूल दूसरे मूल का कितना दिया हुआ है, k गुना दिया हुआ है। कितने गुना दिया हुआ है, k गुना दिया हुआ है। सेम चीज है, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर अपने पास यहाँ से एक मूल दूसरे मूल का कितने गुना है, k गुना है। आराम से समझे, मेरी बात को आराम से समझे। अल्फा इक्वल टू, और दूसरा अपने पास क्या चाहिए, बीटा इक्वल टू। देखना बेटा, अल्फा का मान मैं कितना ले लेता हूँ, 1 लेता हूँ। बीटा अपने पास का मान कितना लूंगा मैं, यहाँ से कितना ले लेता हूँ बेटा, के ले लेता हूँ। देखो समझ में मेरा बात। यहाँ से देखो, इस जो अपने पास स्टेटमेंट का ये दोनों जो मूल हैं वो अपने पास पालन कर रहे हैं। एक मूल दूसरे मूल का कितने गुना है, के गुना है। के गुना का मतलब है अल्फा का मान 1 है, तो बीटा का मान अपने पास कितना ले लिया, के ले लिया। कहने का मतलब जो बीटा है वो अल्फा का कितने गुना है, के गुना है। ठीक है सर, यहाँ तक। अब अपने पास आप बात करेंगे, अल्फा और बीटा का मान हो गया। अल्फा और बीटा का जो मान है, इसको अगर आप अनुपात में बात करें तो 1 अनुपात कितना हो गया, के। अगर यहाँ से हम बात करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, अल्फा रेशियो कितना हो गया, बीटा, तो इक्वल टू कितना हो गया अपने पास, कितना हो गया, 1 रेशियो कितना हो गया, के। 1 रेशियो कितना हो गया, के। समझ में यहाँ तक बात। अब आप समझ लेंगे, वही चीजें सेम ध्यान से रखें। बी स्क्वायर अपॉन कितना, ए सी, और ये अपने पास 1 और कितना है, के, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस कितना होगा, के का होल स्क्वायर। 1 प्लस अपने पास कितना हो गया, के का होल स्क्वायर। आपने लिख दिया है 1 प्लस p की जगह 1 और q की जगह कितना हो गया, के। 1 प्लस के का होल स्क्वायर, और यहाँ से हम लिखेंगे 1 इंटू कितना आ गया, के। तो ये जो अपने पास प्लेटफॉर्म है, ये आपको देखने को मिलता है। बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, ए सी। बी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, ए सी, और नीचे जो मैं लिख रहा हूँ वो कितना है, 1 प्लस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू कितना होता है, के। 1 इंटू कितना होता है, के। अब देखो, ये चीज आपको देखने को मिल जाएंगे, काफी जगह आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन ये बेसिक है। ये अगर आपको याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन अगर ये आपको ट्रिक याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। आप आसानी से ध्यान देंगे, मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। आप जो दोनों ट्रिक्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। पहली ये है, दूसरा अपने पास लिख देता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन कितना है, ए सी, और यहाँ से अपने पास है p प्लस क्यू, इसका होल स्क्वायर अपॉन में p इंटू कितना होगा, q। मैं अपने पास कोई भी रेंडमली क्वेश्चन लेता हूँ, रेंडमली क्वेश्चन लेंगे। अब यहाँ से अपने पास
आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, दूसरा स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी क्वेश्चन करते हैं। काफी सारी ट्रिक्स हैं इसमें, 10 से 12 ट्रिक्स आपको मैंने बताए, 10-12 ट्रिक्स हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज अपने पास है क्वेश्चन, हम इसके बारे में करते हैं। एक बार क्वेश्चन का आइडिया लास्ट में लेंगे, क्वेश्चन अपने पास मजेदार। पहले मैं आपको इस अपने पास फॉर्मूले पर, इस ट्रिक पर बेस्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो, जैसे पहले जनरली समझते हैं, कोई भी चीज को हम जनरली समझते हैं। देखना, जैसे एक मूल अपने पास कितना है, अल्फा का मान आपने कितना ले लिया, जैसे 2 ले लिया। ठीक है, और बीटा का मान अपने पास कितना ले लिया, जैसे इसका अपने पास कितना ले लिया, 1/3 गुना ले लिया। कितना ले लिया, 1/3 गुना ले लिया। ठीक है, तो 2 इंटू कितना, 1/3। ठीक है, बीटा का मान अपने पास यहाँ से कितना प्राप्त हो गया, 2/3। आप इस चीज को ये समझें कि एक मूल दूसरे मूल का 1/3 गुना है। कितने गुना है, 1/3 गुना है। तो अपने पास ये कंडीशन अपने पास क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं आपके पास बताऊँ तो अल्फा प्लस बीटा क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, ये 2 प्लस अपने पास कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3। अब यहाँ से बेटा देखना, ये कितना होगा अपने पास, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6 हो तो कितना होगा, 8/3। और यहाँ से अगर मैं अल्फा गुणा बीटा अगर निकालूं तो अल्फा गुणा बीटा कितना होगा, 2 गुणा अपने पास कितना होगा, 2/3। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 4/3। अब यहाँ से अगर मैं द्विघात समीकरण निकालता हूँ, अब अगर मैं क्या निकालता हूँ, इसका द्विघात समीकरण निकालता हूँ, तो द्विघात समीकरण बेटा अपने पास क्या होगा, इसका द्विघात समीकरण जो होगा वो होगा x² माइनस मूलों का योग। यहाँ से मूलों का योग अपने पास कितना होगा, 8/3, और ये कितना होगा x, प्लस मूलों की गुणा, तो ये 4/3 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब अपने पास इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, 3x² माइनस का कितना, 8x, प्लस अपने पास कितना होगा, 4 इक्वल टू कितना होगा, 0। इस चीज पर ध्यान देना, इससे मैं आपको पर्सन करवाऊंगा, इस चीज को ध्यान देना, इससे मैं आपको पर्सन करवाऊंगा। अब पर्सन को आप भूल जाएंगे। अब अपने पास जो पर्सन है वो ऐसे लिखेंगे। पर्सन लिखने का तरीका ये है, यदि यहाँ से लिखेंगे, यदि 3x² कितना आ गया, 3x², या यहाँ से आप इसको k लिखेंगे, कितना लिख दिया, 3 की जगह आपने इसको क्या लिख दिया, k लिख दिया। तो kx² माइनस का कितना, 8x, प्लस 4 इक्वल टू कितना, 0 का एक मूल दूसरे का 1/3 गुना है, 1/3 गुना है। दोनों को आप ये भी बोल सकते हैं, जो मैंने इसको बोला है, एक मूल दूसरे का 1/3 गुना है, या आप यह लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि मूलों का अनुपात, एक अनुपात कितना है, 3 है। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस चीज को ऊपर से भूल जाएंगे। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आप यहाँ से आप इसको अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। देखो, दोनों ही टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अपने को किसका मान चाहिए, k का मान चाहिए। अनुपात कितना है, 1 कितना है, 3 दिया हुआ, 1 कितना दिया हुआ, 3। मैं इस ट्रिक से आपको बताऊंगा, ये बहुत ही अपने पास इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले अपने पास कितना होता है, a इक्वल टू अपने पास कितना है, k। b का मान अपने पास कितना है, यहाँ से माइनस का 8, b इक्वल टू कितना है, माइनस का कितना 8, और c इक्वल टू अपने पास कितना है, 4। ठीक है, और p इक्वल टू अपने पास कितना है, 1,
और Q इक्वल टू अपने पास कितना दिया हुआ है 3। देखो अपने पास P का मान भी दिया हुआ है, Q का दिया हुआ है, A, B और C का मान दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में तीनों मान कर देंगे, आसानी से किसका मान आ जाएगा बेटा, K का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे रखो B की जगह कितना है -8, -8 का स्क्वायर कितना लिख देंगे, -8 का स्क्वायर अपॉन अपने पास कितना होगा A इंटू सी। A का मान अपने पास कितना है K इंटू सी का मान अपने पास कितना है 4 इक्वल टू आपके पास P और Q का मान रखना है। P का मान कितना है 1 और Q का मान कितना है 3। आप लिख देंगे 1 प्लस कितना 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू कितना जाएगा 3। देखो माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना आ गया 8/2 64 और ये कितना आ गया 4K, कितना आ गया 4K। ये अपने पास 3 और 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। यहाँ से कितना 3, 16 से कटेंगे तो 16 16 कितना 64, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 1/K इक्वल टू 1/ कितना 3। देखो बेटा कितना आसानी से प्राप्त हुआ, K का मान कितना आ गया 3। कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, आंसर भी समझ में आया। K का मान कितना था बेटा 3 था, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो अपने पास यही विराम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक करना, शेयर करना और कभी भी सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, बाय बाय।